Jai Sri Swaminarayan, my dear students. Today we are going to discuss about chapter number 2, Cultural Heritage of India, Traditional Art, Handicrafts and Fine Arts. In our previous lecture, we discussed about the art of clay. Today, I am going to teach you art of weaving. Art of weaving. In the first, there is a spinning. What do you mean by spinning? The art of making long thread using small pieces of cotton from cotton balls and joining with together is called of spinning. Spinning किसको बोला जाता है कि जो आर्ट है एक लंबे थ्रेड से यूजिंग स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, जिसके अंदर छोटे छोटे पीस का यूज़ किया जाता है और कॉटन बॉल से ज्वाइन करके एक साथ जो आर्ट प्रिपेयर की जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग. यू हैव हर्ड अबाउट द स्पिनिंग. स्पिनिंग के बारे में आपने सुन रखा होगा. गांधी जी गेव स्पेशल इम्पोर्टेंस. गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण पार्ट दिया था जब हमारा देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था. जो ये चाहते थे हमारे देश को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे. सो एज ए कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में उन्होंने डेवलप किया था और ये हमें स्वतंत्रता, ये जो हमें स्वतंत्रता की ओर ले गया. तो गांधी जी ने इसके स्पेशली यूजेस इंपॉर्टेंस दी थी एज ए कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में. एंड अंडर द बैनर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट. फिर इसके बाद में आता है हमारा हैंड वेविंग. हैंड सिंस एंशियंट टाइम इंडिया इज नॉन फॉर इट्स टेक्सटाइल. प्राचीन समय से भारत अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था. इट इज ए वेल नोन दैट whole piece of cloth of particular size, Dhaka fine muslin of Dhaka could easily pass through the ring and could be adjusted in the matchbox. अब देखो हैंड वीविंग के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, मसलिन टाका, एक स्पेशल काइंड ऑफ क्लॉथ जो मलमल से बना हुआ था. पर्टिकुलर साइज का जो एक टाका था उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, इट इज इजीली पास थ्रू द रिंग. एक रिंग में से, एक फिंगर रिंग के अंदर से उस कपड़े को पास किया जाता था और इट कैन बी एडजस्ट इन ए मैच बॉक्स. एक छोटे से मैच बॉक्स के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया जाता था. मोरेवर carpet, galicha of several region, knitting work of attires and artistry occupied the prominent place. इस हैंड वीविंग के अंतर्गत कारपेट, गलीचा जो बिछाने के लिए काम में आता था, सेवरल रीजन के कई प्रदेशों के बहुत ही फेमस थे. इसके बाद में निटिंग वर्क ऑफ अटायर्स, है ना. अटायर मतलब पात्रों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की आर्ट जो थी वो प्रोमिनेंट प्लेस रखता था. अब इसमें से स्पेशल जो था पटोला ऑफ पाटन, गुजरात के अंदर फेमस था. इसके अतिरिक्त इसमें कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी. उस समय इन सभी चीज़ों की एक यूनिक आइडेंटिटी थी. किस किस की थी? पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम साड़ी की, बनारसी साड़ी की,
बांधनी ऑफ राजस्थान, इन सभी का एक यूनिक प्लेस था, एक यूनिक आइडेंटिटी थी। ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा गुजरात हैड प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा आज तक प्राचीन समय से किसका, गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा, ठीक है। सोलंकी एरा को, सोलंकी को जो शासन था कल्चर के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में एक गोल्डन पीरियड कहा जाता था, और इस फील्ड में उन्होंने सेंटर बनाया था पाटन को, और एक प्रोग्रेसिव फील्ड में इसको डाल दिया था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह के समय में मैनी आर्टिसंस वीवर केम एंड सेटल्ड इन पाटन। वो कई जगह जगह से आए, कई दूर दूर क्षेत्र से आए और पाटन में आकर बस गए, और पाटन को एक कल्चरल कैपिटल के रूप में नाम दिया गया। पटोला ऑफ पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस, ये वर्ल्ड फेमस हो गया था, है ना। एंड ड्यू टू देयर स्किल, किसकी वजह से, उसकी स्किल की वजह, उसको बनाने की वजह से। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज मोर देन 850 ईयर्स, और ये जो आर्ट है वो 850 ईयर्स ओल्ड आर्ट, अप्रोक्सीमेटली 850 साल से ज़्यादा पुरानी इस आर्ट को माना जाता है। ओनली हैंडफुल आर्टिसंस है रिमेनिंग, केवल अब कुछ लोग ही बचे हैं, क्योंकि इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग आर्ट है। It is a only skillful, it is a very complicated and consuming art. It is a consuming, time consuming art. अभी time consuming art होने की वजह से it is very remain only few handful experts in this field. Silk ware, Bewarik, produced in Patan is called Patola of Patan. पटोला और पाटन के बारे में और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रही है। द सिल्क वेयर बेवार इक्ट, ठीक है, IKT, इक्ट का जो मीनिंग होता है वीविंग, बेवार इक्ट मीन्स वीविंग। दिस टाइप ऑफ साड़ी, ये इस तरह की साड़ी होती है, वो बोथ साइड में दोनों तरीके से पहनी जाती है, कोई भी सीधा और उल्टा नजर नहीं आता है। डिजाइन इन ए सच ए मैनर दैट इट कैन बी वॉर्न ऑन आइदर साइड। अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इक्त मीन्स वीविंग, इक्त का जो मतलब होता है वीविंग। दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइन इन ए सच मैनर दैट इट कैन बी worn on either side। ये विक्त का मतलब होता है वीविंग, और ये इस एक स्पेशल टाइप ऑफ साड़ी होती है, इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि इसको हम दोनों ओर से पहन सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज़ गुड ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी लंबे समय तक चलती है, और ओरिजिनल कलर रिमेन इंटैक्ट, और इसका जो कलर है वो हमेशा वैसा का वैसा रहता है, चाहे वो फट जाए लेकिन उसका कलर नहीं उतरता है, ऐसा कहा जाता है। तो दिस वे हैंड वीविंग के अंदर हमने स्पेशली पटोला और पाटन के बारे में डिस्कस किया। 850 मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड आर्ट। बेवाज इक्त के बारे में हमने डिस्कस की, इक्त का मतलब विच काइंड ऑफ वेरी फ्यू पीपल्स रिमेन फॉर दैट, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग आर्ट होने की वजह से। नाउ नेक्स्ट आर्ट है वो आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। स्पेशली यू हैव सीन इन द गुजरात, गुजरात के अंदर आपने एम्ब्रॉयडरी वर्क है और बहुत ही जगह जगह पर चलते हुए देखा होगा। द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन द क्लॉथ्स ऑफ आइडल्स एंड स्टेच्यूज, क्लॉथ्स के ऊपर, आइडल्स के ऊपर, एंड स्टेच्यूज विच वर फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। अब ये जो आर्ट इतनी पुरानी है
कि जो हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो के समय में भी आर्ट थी, इसका आभास होता है। कहाँ नजर आता है? क्लॉथ्स ऑफ द आइडल्स एंड स्टेच्यूज के ऊपर ये नजर आते हैं। कब के? जो रिमेन्स हमें कहाँ मिले हैं? फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लॉथ्स, अब कहाँ पे किया? इसकी आर्ट कहाँ पे की जाती थी? मैन, वुमन, चिल्ड्रन इन ए वेरी फेमस फॉर्म इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय में ये जो वीविंग की आर्ट थी वो मैन के, वुमन के और बच्चों के कपड़ों पर सजावट के रूप में की जाती थी। दिस आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लॉथ्स मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन इन सिंध और सौराष्ट्र, इसके लिए जो फेमस प्लेस थे सिंध, नाउ प्रेजेंटली इट इज़ इन पाकिस्तान, सौराष्ट्र इट इज सिचुएटेड इन गुजरात, और इसके अतिरिक्त कच्छ में भी था। एट ए टाइम ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशंस के समय में, अभी भी आज भी इस समय में भी प्रचलन में है। सिमिलरली इसके अतिरिक्त इसके अंदर कश्मीरी कसाब शब्द जाता है, वर्क ऑल्सो वेल नोन, और उस समय का ये जो फेमस था उसमें कश्मीरी वर्क जो कशाब के रूप में प्रचलित था। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, देखो एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ में बांधनी, अब देखो पहले हमने डिस्कस किया था बांधनी ऑफ राजस्थान इज वेरी फेमस, आज भी फेमस और पहले भी फेमस थी, बट प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे बांधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर ऑल्सो पॉपुलर, वो भी पॉपुलर थे। इसके अतिरिक्त द ट्रेडिशन स्टाइल ऑफ बांधनी विद द ऑल इट्स लस्टर, अब बांधनी की बात आती है तो लस्टर एक आकर्षित, और ये आकर्षित क्यों थी? ड्यू टू द ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ एलिफेंट। अब बांधनी के ऊपर जो हमें जो किस किस की डिजाइन थी? एलिफेंट की थी, पपेट की थी, डाइस, एंड पिक्चर इज वेरी पॉपुलर टुडे, जो आज भी बांधनी की अगर हम लोग बात करें तो बांधनी के अंदर आप लोग इफ वी डिस्कस अबाउट द बांधनी, तो बांधनी के ऊपर जो किस तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए किस किस के, है ना, तो बांधनी के अंदर जो अगर हम डिस्कस करें तो बांधनी के ऊपर स्पेशली लस्टर एंड ड्यू टू द ब्यूटीफुल डिजाइन, इसके ऊपर एक तो ब्यूटीफुल डिजाइन, ठीक है। अब किसकी है यहाँ पे? एलिफेंट, डाइस, इसके अतिरिक्त यहाँ पे स्टार्स एक्सेट्रा, ऐसी कई सारी यहाँ पे पपेट की बात होती है, पिक्चर्स के ऊपर होती है। कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय वुमन ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र, ये इंडस्ट्री किसके द्वारा चलाई जाती है? स्पेशली देखो अभी भी चलती है, प्रचलन में, पहले भी प्रचलन में था, और स्पेशली यहाँ पे हमको मेंशन कर रखा है कच्छ एंड वुमन ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र। द ट्रेडिशन आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, अब देखो एम्ब्रॉयडरी के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी? तोरण, चकड़ा, पिलो कवर, बेड शीट, शाक, टोडलिया, क्लॉथ्स लाइक खेरिया इज वेल नोन इवन टुडे। एम्ब्रॉयडरी आर्ट की आज भी काफ़ी प्रचलन में है। जो वस्तुएं यहाँ बनाई जाती वाली थी, तोरण था, चकड़ा बनाया जाता है, पिलो कवर बनाए जाते हैं, बेडशीट बनाई जाती हैं, शाके जिनके ऊपर एक डिज़ाइन की जाती है, जो आज भी इसके लिए फेमस है। इसके अतिरिक्त एम्ब्रॉयडरी वर्क इज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन द क्विल्ट एंड शॉल विद द डिफरेंट डिज़ाइन, अभी भी प्रचलन में है। उसमें किसके ऊपर? रजाई के ऊपर और शॉल के ऊपर इसकी डिज़ाइन की जाती है एम्ब्रॉयडरी वर्क की। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ, लास्ट में एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बनी एरिया ऑफ कच्छ इज यूनिक एंड स्पेशल। कहाँ का दे रखा है? बनी रीजन ऑफ कच्छ, ठीक है, ये कच्छ रीजन के अंदर, और स्पेशली किस कम्युनिटी के लिए बात कही जाती है यहाँ पे? जाट कम्युनिटी।
जाट कम्युनिटी के लिए यह बताई जाती है। तो इन द एम्ब्रॉयडरी वर्क वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, इट इज बिलोंग फ्रॉम टू द हड़प्पन के समय में भी था, मोहनजोदारो के समय में भी था। स्पेशली ये जो आर्ट होती है वो क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ्स ऑफ मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन, और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिज़ाइन प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है। और ये जो ट्रेडिशनल बांधने की बात आती है इसके अंदर, तो उसके ऊपर किस किस की बात कही गई है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑफ एलिफेंट, पपेट, डाइस एंड पिक्चर। अब अभी भी नाउ प्रेजेंट टाइम में और पास्ट टाइम में कच्छ और सौराष्ट्र की बात आती है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में कंटिन्यू है। कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें बनाई जाती है थिंग्स, तो उसमें भी आपको डिस्कस किए, तोरण है, चकड़ा है, पिलो कवर है, बेडशीट, शाक। फिर इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्विल्ट और शॉल के ऊपर डिज़ाइन की जाती है। और स्पेशली लास्ट में आपको यहाँ डिस्कस किया गया है कि जो जाट कम्युनिटीज़ है बनी एरिया कच्छ, इट हैज़ द यूनिक प्लेस। कैसा प्लेस है? यूनिक। इट हैज़ द यूनिक प्लेस इन दिस आर्ट। नेक्स्ट में आपका है लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इज यू नो अबाउट लेदर? लेदर के बारे में आज भी प्रचलन है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यूज़ करते हैं। पर्स का यूज़ होता है, बेल्ट का यूज़ होता है, मशाक का यूज़ होता है, शील्ड के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये लेदर है ना, जो आज नाउ प्रेजेंट टाइम अभी भी है और पहले भी इसका यूज़ था। लेदर इंडस्ट्री के रूप में अगर हम लोग डिस्कस करें तो स्किन ऑफ, ठीक है, स्किन ऑफ डेड एनिमल, इसका जो यूज है वो किस किस की स्किन यूज की जाती थी? डेड एनिमल्स वर यूज फॉर वेरियस पर्पज इन एंशिएंट टाइम। मरे हुए जो जानवर होते थे उसकी जो स्किन है अलग अलग तरीके से कई पर्पस को पूरा करने के लिए एंशिएंट टाइम से इसका उपयोग किया जा रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल इट्स स्किन वॉज प्रोसेस्ड इन द ट्रेडिशनल मैनर, उसकी स्किन को सेपरेट किया जाता है उसकी डेड बॉडी से और एक प्रोसेस के बाद में उसको प्रिपेयर किया जाता है। लेदर वॉज प्रोमिनेंट यूज्ड फॉर मेकिंग मशाक, ठीक है। अब इसका यूज किस किस के लिए किया जाता है? तो मशाक, ये मशाक के रूप में यूज किया जाता है। ए लेदर बैग फॉर फेचिंग वाटर को रखने के लिए, वाटर को लाने के लिए। कॉस, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रम, ढोलक, तबला। इसके बाद में बिलोज यूज बाय द ब्लैक स्मिथ। अब यहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मशाक के रूप में यूज किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोस बनाया जाता था, तबला बनाया जाता था, ढोलक आज भी प्रचलन में है, पहले भी। वेरियस टाइप ऑफ फुटवेयर, तरह तरह के फुटवेयर, लेदर बेल्ट, टाई ऑफ एनिमल को बांधने के लिए उसके बेल्ट बनाए जाते थे। हमारे यहाँ बेल्ट बांधने के लिए बनाए जाते हैं, पहले भी था। इसके अतिरिक्त देखो लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड। देखो जब युद्ध में राजा महाराजा जाते थे तलवारबाजी से बचने के लिए शील्ड रखते थे और वो भी किसी से बनाई जाती थी? ड्यूरिंग लेदर से। तो लेदर वॉज ऑल्सो प्रिपेयर शील्ड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था और विच वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर। लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय से ही एक प्रोमिनेंट मुख्य स्थान रखता है हमारे लिए। अब इसमें से स्पेशली वन एग्जांपल हम गोइंग टू मोजड़ी ऑफ राजस्थान, फेमस मोजड़ी ऑफ राजस्थान। मोजड़ी ऑफ राजस्थान अगेन आई एम, तो मोजड़ी ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो। इसके अतिरिक्त देखिए शूज, लेदर, निटिंग पर्स, बेल्ट एंड अदर थिंग्स मेड आउट फ्रॉम द लेदर फॉर द हॉर्स एंड कैमल लाइक। अब कैमल और हॉर्स के ऊपर क्या क्या बनाए जाते थे? साज, पालन, लगाम,
एंड विप वेरी मच इन यूज, इनका बहुत ज़्यादा यूज था। एनिमल के ऊपर जो यूज़ करते थे साज के रूप में, पालन, लगाम, एंड विप वेरी मच इन यूज। तो दिस वे टुडे dear student we studied about our two topics, आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क, लेदर इंडस्ट्री, एंड इसके बाद आर्ट ऑफ वीविंग। वी डिस्कस अबाउट द 3 topics, right? I will send you some notes for you, write down and prepare this. Okay, thank you. Jai Shri Swaminarayan.